नमस्कार दोस्तों, ब्रेडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से जुड़ी हुई एक ऐसी अजीब व गरीब खौफनाक घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग शौक में जा सकते हैं। ये इतनी ज्यादा खौफनाक घटना है कि आज भी उस घटना से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति उस घटना को याद करता है ना, तो ऊपर से नीचे तक सिहर सा उठता है। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि यह घटना कब, कैसे, कहां पर, डिटेल में किसके साथ घटी थी। ये घटना आज से काफी साल पहले घटी थी, यानी कि 2016 की बात है। 2016 में राजस्थान के एक छोटे से गांव में दो लड़के रहा करते थे, जो दोनों बहुत ही ज्यादा पक्के वाले दोस्त थे। एक का नाम राघव था और एक का नाम अमन था। ये जो दोनों थे ना, वो कहीं पर भी जाते थे या कुछ भी करते थे साथ में ही करते थे। कहीं पर नॉर्मल जगह घूमने जाना है उनको तो भी साथ में ही जाया करते थे, और दूर की प्लानिंग है तो ऑब्वियसली साथ में जाएंगे ही, ऐसा ही था। तो एक दिन क्या होता है, राघव बोलता है कि यार अमन, मुझे और तुझे ना अपन को मेहंदीपुर बालाजी चलना चाहिए घूमने के लिए। और अपन बचपन में गए थे, बहुत बचपन में, उसके बाद अपन कभी जा नहीं पाए स्कूलिंग की वजह से, या कुछ ना कुछ बिजी रहते थे कहीं ना कहीं, घर वालों के साथ ही गए हैं। और अभी अपन थोड़े बड़े हो गए हैं और अकेले जाएंगे घूमने तो अलग एक्सपीरियंस होगा। और बहुत टाइम से मुझे ना बालाजी का जो बोलते हैं उनका सपना दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बालाजी मुझे बुला रहे हैं, तो अपन चले क्या कभी घूमने के लिए। तो अमन बोलता है यार देख, मंदिर जाने के लिए इसमें सोचने वाली क्या बात है, जब मन करे तब चले जाना चाहिए। और जैसा कि तू बता रहा तुझे सपने भी आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, अपन किसी दिन निकल जाते हैं। ऐसा ही होता है, दोनों की प्लानिंग बनती है। और एक दिन राघव अपने चाचा की कार लेता है और दोनों मस्त ड्राइव करते हुए राघव और अमन दोनों मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो भी उनका रहता है पूजा पाठ का प्रोसेस, वो सब चीज़ें करते हैं, अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, आरती करते हैं। उसके बाद ये लोग बाहर निकलने लगते हैं। और जैसा कि इन दोनों को पता था बचपन से कि मेहंदीपुर बालाजी में ना कोई प्रसाद देता तो प्रसाद नहीं लेना चाहिए, और प्रसाद को वहीं पे फेंक के या जो भी करना होता है वहीं पे आना पड़ता है, साथ में लेके नहीं आना होता है। अगर कोई पीछे से पुकारता है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करना होता है, या हाँ ना, या कुछ बोलना, या पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। ये बात दोनों को पता था, ऐसा लगता था राघव को। लेकिन राघव भूल चुका था कि अमन भूल चुका है कि यहाँ पे ये सब चीजें नहीं करना है, और वो उसे नहीं बता पाता है। यानी राघव को पता था ये अच्छे से बात कि प्रसाद को हमें अपने साथ लेकर यहाँ से नहीं निकलना है, प्रसाद को एक तरीके से वहीं पे विसर्जित कर देना है। और अमन को नहीं मालूम था। नहीं, अमन को नहीं पता था। लेकिन राघव को लगा था कि हम बचपन में आए हैं फैमिली के साथ, इसको पता होगा। हाँ। और नॉर्मल सी बात है, सबको वहां पे पता रहता है, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं जो मेहंदीपुर बालाजी आते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये लोग बाहर निकल ही रहे होते हैं मंदिर से, अभी कुछ सामान था उसका उठाने के लिए जाता है, वहां से कुछ रखा थोड़े दूर पे जाता है राघव। तभी राघव क्या नोटिस करता है कि अमन कुछ हाथ में लेके खा रहा है। वो आता है उसके पास तो पूछता है क्या हुआ अमन, तो क्या खा रहा था। तो अमन बोलता है कि एक लड़की आई थी मुझे और उसने प्रसाद दी, वही प्रसाद खा रहा था। और ये लोग ना थोड़ा सा बाहर निकल गए थे, जो मतलब नीचे जूता चप्पल वाला एरिया नहीं होता है, वहां तक मतलब आ गए थे। मंदिर के प्रांगण से बाहर निकल हाँ, वहां पे प्रसाद लाके खा रहा था वो। तो राघव थोड़ा सा शॉक्ड होता है, थोड़ा डर जाता है। उसकी घबराहट देखते हुए अमन पूछता है क्या हुआ भाई, तू इतना डर क्यों रहा है और ऐसे मतलब घबरा क्यों रहा है, कुछ बात हो गई क्या। तो राघव बोलता है तूने प्रसाद ऐसे बाहर लेके क्यों आया और ऐसे खाया क्यों। तो बोलता है प्रसाद ही तो है, क्यों नहीं खा सकता, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो बोलता है वो कैसी लड़की थी, कौन सी लड़की थी जो तुझे प्रसाद देके गई। तो अमन बोलते हैं पता नहीं यार कौन थी, उसने मेरा नाम मुझे पीछे से लेके पुकारी, और जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पास भागते हुए आई और मुझे प्रसाद दे दिखाने के लिए। तो वो बच्ची को अमन का नाम कैसे मालूम? बच्ची थी ना? बच्ची थी, 8-9 साल की बच्ची थी सिर्फ। हाँ, तो उसको अमन का नाम कैसे मालूम? उससे ना ही अमन कभी मिला था ना जानता था, तो उसको उसका नाम कैसे पता, ये अमन सोच ही नहीं पाता है। जब राघव उसको बोलता है कि अमन ये सोचने वाली बात है कि उस लड़की को तेरा नाम कैसे पता, बोलता है नहीं पता यार, शायद हो सकता है अपन दोनों एक दूसरे का नाम लेके बात कर रहे होंगे, सुन ली होगी। ये टोटली इग्नोर कर देता है अमन। राघव लेकिन अंदर अंदर डर रहा होता है, क्योंकि उसे सच्चाई पता थी कि यहाँ पे क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन ज्यादा माइंड ना करते हुए लोग बाहर आते हैं, थोड़ी बहुत चीजें खाते वाते हैं, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अपनी कार लेके थोड़ा सा बाहर वाले एरिया में जो दूसरी जगह है वहां पे थोड़ा घूमेंगे, और शाम होते होते तक अपने घर के लिए निकल जाएंगे। ऐसा ही होता है, दिन में खाते पीते हैं, इधर घूमते घामते हैं। उसके बाद शाम का टाइम होता है 8 बजे का, ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एरिया से निकल के हमको अपने गांव जाना चाहिए।
ये लोग अपनी कार लेके मस्त अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। अपने गांव के लिए निकल तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपने गांव पहुंचने वाले रहते हैं, अभी 2-3 किलोमीटर था ही इनका गांव पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही अचानक से इनकी कार बंद पड़ जाती है। जब इनकी कार बंद पड़ती है, बिल्कुल सुनसान रोड, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, तो थोड़ा सा राघव घबरा जाता है, क्योंकि उसके माइंड में वही चीजें चल रही थी, मंदिर वाली चीजें, और अचानक से कार बंद होती है और कार ड्राइव कर रहा था राघव ही। बहुत डर जाता है, जाके नीचे चेक करता है तो क्या पाता है कि आगे का जो टायर है एक पंचर हो गया है। तो बहुत बोलता है कि अब क्या करें यार, दोनों घबरा जाते हैं कि बीच रोड पे हम क्या करेंगे, कहाँ से कार बनवाए, क्या चीज़ें करें। तभी ये लोग ना बीच रोड पे लिफ्ट मांगना चालू कर देते हैं, और लोगों मतलब कि कोई रुके हमको लिफ्ट दे दे। तभी एक आदमी बाइक से जा रहा होता है, वो बोलता है कि आप लोग को थोड़े ही दूर पे थोड़ा चल के जाओगे, मतलब ज़्यादा नहीं है, 2-3 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ पे एक पंचर का दुकान है, वो उसको लेके आओगे तो शायद आपका कार बना देगा वो। तो लोग सोचते हैं वाह यार, मतलब अच्छी बात है, इसने हेल्प कर दिया, हम बुला लाएंगे और बनवा लेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, पंचर की दुकान के पास जाते हैं और उससे जो लड़का था वहां पे उसको बुला के लाते हैं और उससे कार बनवा लेते हैं। कार बनवा के वापस से ये लोग उसको पैसे वैसे दे के अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मतलब सिर्फ 600 मीटर ही चला के कार गए होंगे, अचानक से झटका लेके फिर से कार बंद हो जाती है। ये लोग घबरा जाते हैं, अब क्या हो गया, अब क्या अनहोनी होने वाली है। जैसे ही राघव और अमन बाहर निकल के देखते हैं, क्या पाते हैं कि जो कार है ना, उसका पीछे वाला टायर पंचर हो गया है। वापस से पीछे वाला टायर कैसे पंचर हो गया, बिल्कुल घबरा जाते हैं, अब क्या करें हम, अब हम घर कैसे जाएंगे। और ये राघव सोचता है कि यार कार ऐसे रोड पे भी नहीं छोड़ के जा सकते, क्या करें। लेकिन लॉक कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब कोई चारा तो है नहीं, रात भी होती जा रही है, अच्छी खासी रात हो रही है, तो घर कैसे पहुंचेंगे। ये लोग सोचते हैं कि काम करते हैं, यहाँ से अपना घर ज्यादा दूर तो है नहीं, 1.5-2 किलोमीटर इतना दूर है, तो किसी से लिफ्ट मांगते हैं और फिर चाचा को लेके आएंगे और बाकी चीजें कर लेंगे। ये लोग लिफ्ट मांगना चालू कर देते हैं। लकीली एक कार वाला रुक जाता है, इनको लिफ्ट दे देता है। लेकिन जैसे ही 600-700 मीटर और आगे बढ़े होंगे, वो कार भी रुक जाती है और वो भी पंचर हो जाती है। अब राघव डर गया था, कोई भी डर जाएगा, डर गया था कि ये एक बार होता है, कुछ 2 बार होता है, लेकिन बार बार कुछ भी ऐसी दुर्घटना या ऐसी घटना नहीं घट सकती किसी के साथ भी। तो वो बहुत डर जाता है, सोचते कि अब हम क्या करें। राघव अपने चाचा को फोन लगाता है, बोलता है कि चाचा ये चीजें हो गई, 2 बार कार बनवाया, 2 बार कार खराब हो गई, लिफ्ट लिए, लिफ्ट लेने के बाद भी कार खराब हो गई, समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे हम अटके हुए हैं, क्या आप आ सकते हो। चाचा बोलते हैं कि बेटा मैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में फंसा हुआ हूँ और आना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोगों ने मंदिर से कुछ लिया तो नहीं था, या तुम लोग कोई आवाज दिया तो पीछे मुड़ के तो नहीं देखे थे। राघव बोलता है कि हाँ चाचा, अमन ने, एक बच्ची ने प्रसाद दिया था, वो खाया था और पीछे मुड़ के भी देखा था उसने जब उसका नाम पुकारी थी। तो चाचा बोलते हैं बेटा कुछ भी मैं नहीं सुनना चाहता, तुम कार की एक फोटो निकाल के मुझे भेजो और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो, भाग के आओ वहां से। बोलते क्या हुआ चाचा, बताओ तो सही क्या हुआ। बोलते कुछ नहीं पता, पहले तुम फोटो निकाल के भेजो। जैसे ये कार की फोटो निकाल के चाचा को सेंड करता है, चाचा एकदम घबराहट में फोन करते हुए चिल्लाते हुए बोलते बेटा जल्द से जल्द निकलो, पैदल भागो, चल के आओ, किसी से लिफ्ट लेके आओ, बस लेके आओ, कुछ भी करो, घर पे भाग के आओ। ये घबरा जाता है राघव, और अमन भी साथ में घबराने लगता है कि क्या हो गया चाचा, ऐसे हाइपर क्यों हो रहे हैं। तभी चाचा बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं सुनना है, बस देखो आ रही हो, कहीं से भी बस में बैठो और भागो। ये लोग क्या करते हैं कि एक लकीली कुछ दूर जाते हैं, बस स्टैंड मिलता है, वहां पे बस में बैठते हैं और वापस अपने घर आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे अपने घर पहुंचने वाले होते हैं, बस भी पंचर हो जाती है। अच्छा। अब इनकी घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हम आज बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। अंदर से ये लोग बिल्कुल घबरा गए थे, डर गए थे, कांपने लगे थे। ये लोग कुछ सोचते नहीं है, बस से निकलते हैं और भागते भागते अपने पैरों से चल के ही अपने घर पहुंच जाते हैं, दौड़ दौड़ घर पे पहुंचते हैं। चाचा एकदम घबराते हुए इनसे बात करते, बोलते बेटा आजा आजा, पानी वानी देते। बोलते ये सबसे पहले राघव बोलता है चाचा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों घबराते हो बुलाए। चाचा को जो इसने फोटो भेजा था ना कार की, वो कार की फोटो मतलब वो करके जूम करके दिखाते हैं। जब जूम करके दिखाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि कार में जो ड्राइविंग सीट है ना, उस ड्राइविंग सीट पे एक औरत बैठी हुई है। उस औरत की आधी जो शरीर है ना, आधा शरीर पूरा ब्लैक है, आधा शरीर गोल्डन है, और वो ऐसे मुंह फाड़ के चिल्ला रही है, ऐसे बहुत जोर से, जैसे कि वो चिल्ला रही है, चीख रही है। उस फोटो में वैसी दिखाई दे रही थी। आधा शरीर ब्लैक, आधा शरीर गोल्डन। हाँ,
अजीबोगरीब दिखने वाली औरत। उसको जैसे ही देखता है ना फोटो में, राघव तुरंत बेहोश हो जाता है। उसको यकीन नहीं होता है कि ये मैंने क्या देख लिया, और फोटो मैंने ही निकाला था उस कार की। और वो बेहोश, और जो अमन था वो भी कांपने लगता है, और बार बार मतलब उसका सिर घूमने लगता है, ना उठ पाता ना बैठ पाता, अजीब सा अनकंफर्टेबल होने लगता है। चाचा समझ जाते हैं कि बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। चाचा मतलब पास में ही, उनके गांव के पास में ही एक पंडित जी रहते हैं, उनको बुलाते हैं और मंत्र वंत्र कथा वथा कहवाते हैं उसी टाइम पे, और पानी वानी छिड़कते हैं, जल छिड़कते हैं, गंगा जल उनके शरीर पे। तब जाके कैसे कैसे ये राघव होश में आता है, और जो अमन था वो भी नॉर्मल होता है। लेकिन उनको फीवर बहुत ज़्यादा आ गया था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो आज तक यकीन नहीं कर पाते हैं कि आखिर हमने नॉर्मल फोटो निकाले थे, और वो आखिर वो कौन थी और कैसे दिखाई दी हमको कार में। तो लेकिन चाचा समझ गए थे कि इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसीलिए उन्होंने इनको ऐसे भाग भाग के बुलाए थे। सोचो, अच्छा हुआ चाचा ने इन लोगों को सतर्क कर दिए। हाँ। पता नहीं किसकी आखिरी इनके फोटो में छप गई थी। भाई किस्मत अच्छी थी, बजरंगबली का आशीर्वाद कह लो एक तरीके से, क्योंकि वहीं के मंदिर में विजिट किए थे कि इनकी जान अच्छे से बच गई और ये सही सलामत एक तरीके से देखा जाए तो घर पर पहुंच गए। वही तो। खैर, ये घटना हमें राघव ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। हमने सोचा आप लोगों को जरूर बताएं ताकि आप लोगों को सीख मिले और साथ ही साथ मनोरंजन भी। तो अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।